हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि याद कैसे करें ताकि हम एग्जाम तक नहीं भूलें। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें भूल जाता है। आप पढ़ते हो, समझ भी आता है, लेकिन 3 दिन के बाद सब भूल जाता है। सच बताऊं तो प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम जो है वो आपकी टेक्निक में, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला जो है वो हम पढ़ाई तो करते हैं और पढ़ाई करते हैं जैसे सिर्फ जिसको बोलते हैं रट्टा मारते हैं। एक हमारे पास सब्जेक्ट है, हमने उसको पढ़ लिया और फिर हमारे दिमाग से वो निकल जाता है। तो जब हम रटा मारते हैं तो दिमाग जो है उसको टेम्परेरी फाइल में स्टोर करता है। मतलब जो हमारे टेम्परेरी मेमोरी होती है वहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं और फिर कुछ दिन बाद हम उसे भूल जाते हैं। हमें ऐसा पढ़ाई करना है ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमें इंटरेस्टिंग लगे। मतलब हमें जो भी पढ़ना है हमें उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है। अगर हम उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे तो वो हमारे जो दिमाग में है लंबे समय तक स्टोर रहेगा। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है। पहली प्रॉब्लम की रट्टा मार के पढ़ते हैं, वो हमारे टेम्परेरी फाइल में चला जाता है दिमाग की और फिर हम भूल जाते हैं। तो इसको केयर कैसे करना है, हमें चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है। दूसरी प्रॉब्लम, हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे। चीज़ों को इंटरेस्टिंग हम ऐसे बना सकते हैं, हम कुछ निमोनिक्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ कोई भी चीज़ पढ़ी, एक चीज़ हमें लर्न करनी है, तो हमने क्या किया, उसके जो फर्स्ट लेटर लिए और फर्स्ट लेटर से कोई इंटरेस्टिंग सी जो चीज़ बना ली। ठीक है, जैसे हमने जैसे मैं केमिस्ट्री की एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पीरियोडिक टेबल याद करना है। ऐसे तो पीरियोडिक टेबल हमें कभी भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको एक, जैसे हम इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अभी तो मुझे याद है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं याद होता। जैसे जो 11th-12th में है या जब स्टार्टिंग में उसको लर्न करना होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, जैसे हम इससे कुछ निमोनिक बना लेते हैं, जैसे फिर, कल, बारात, आएगी। ठीक है, ऐसे करके हमने क्या किया था, मैंने क्या किया था, इसका निमोनिक्स ऐसे बना लिया था और फिर इसको लर्न किया था। इसी तरीके से मैंने पूरा जो है वो पीरियोडिक टेबल लर्न किया हुआ है, या बाकी लोग भी ऐसे ही लर्न करते हैं। तो आप भी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, तो आप क्या करो, जो चीज़ें आपको लर्न नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हैं, उनके वर्ड्स ले लो, उनके फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ले लो और उनसे कुछ फ़नी स्टेटमेंट या फिर कुछ अपने लाइफ के रिलेट करके कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से बना लो, ताकि जब भी आपको वो चीज़ें सामने आए तो आपको ये निमोनिक्स दिमाग में आना शुरू हो जाए। और इस तरीके से आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको फिर उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको इजीली वो याद भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रिलेट करके वो याद किया है, आपने निमोनिक्स बना के वो याद किया है। कुछ ऐसे निमोनिक्स जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो आपको उस टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात देखो, जब हमें दूसरा मैंने क्या बोला, पहला मैंने बोला कि जब हम रट्टा मारते हैं तो वो चीज़ें हमारी टेम्परेरी फाइल में चली जाती हैं दिमाग की और वो भूल जाते हैं हम। ठीक है, अब हमें रट्टा नहीं मारना है, हम उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है कि कुछ निमोनिक्स बना लेने हैं उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से और हमें उसको लर्न करना है। तो हर चीज़ का हम निमोनिक नहीं बना सकते ना, तो फिर क्या करना है, उनको जो डेली लाइफ की चीज़ें उसके साथ रिलेट करके पढ़ना है। जब चीज़ें थोड़ी सी पर्सनल हो जाती हैं तो हमें याद करना और ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथ्स हो, जो भी कंसेप्ट हो उसे रिलेट करो, उसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो, उसे जो भी आप रोज़मर्रा में करते हो उससे रिलेट करो, या वो मतलब क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, आप उसे क्यों स्टडी कर रहे हो। इस तरीके से अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, पर्सनल। और जब चीज़ें जो हैं वो पर्सनल हो जाती हैं तो आसानी से वो याद रहती हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है लर्न करने में, वो आता है रिवीजन। अगर आपने सिर्फ पढ़ लिया और आपने रिवाइज नहीं किया तो भी आपको जो है वो भूलना, मतलब आपका दिमाग ऐसा है कि उसको भूलना ज़्यादा आसान लगता है, तो वो आसानी से भूल जाएगा। लेकिन ना भूलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे पहले दिन आपने जो भी पढ़ा, दूसरे दिन क्या करो, सुबह जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे तो वो पहला जो टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, मतलब हल्का से रिवाइज कर लो, 10 मिनट का टाइम ले लो, रिवाइज कर लो। फिर आपको ईज़ी हो जाएगा। जैसे आपने पुराना कल जो भी टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो उसी के आगे कंटिन्यू करना है।
लेकिन अगर कल वाला आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो आज वाला टॉपिक पढ़ना आपको लिए ईजी भी हो जाएगा और कल वाले टॉपिक की रिविजन भी हो जाएगी, ठीक है। और हफ्ते में क्या कर लो, 7 डेज में एक बार फिर से पूरा रिवाइज करो, ठीक है। और फिर एक महीने के बाद भी एक बार हल्की सी नज़र मार लो उस पर कि क्या हमने पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लो। आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, रिवाइज करना बार बार अजीब सा है, कौन पढ़ेगा कौन रिवाइज करेगा, लेकिन अगर आप एक बार रिवाइज करते हो तो आप रिजल्ट बहुत अच्छे देखोगे। आप देखना एग्जाम में आपको जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से याद रहेंगी और आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से अब अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, जैसे एक बार आपने स्टडी कर लिया, ठीक है, आपने एक बार स्टडी कर लिया, दूसरे दिन आपने रिवाइज किया, आप एक बार पूरा अच्छे से जब स्टडी कर लिया ना, एक बार किताब बंद करो और रफ कॉपी ले लो या रफ पेपर ले लो, पेन ले लो, उसमें शॉर्ट पॉइंट्स लिखो, अपने से रिकॉल करो कि मैंने आज इसमें क्या पढ़ा है। पॉइंट्स ना भी लिखो, ऐसे ही रफ ले लो, तो आप देखो, आप अपने दिमाग में एक बार रिकॉल करो कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, ये, ठीक है। और उसका जो आपके नोट्स हैं उसमें जो है वो मार्कर से हाईलाइट कर सकते हो या फिर हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके कुछ शॉर्टकट बना के अलग से एक पेज पे लिख सकते हो। जैसे आपका 10 पेज का एक टॉपिक है समझ लो, ठीक है, जब आपने रिकॉल किया तो आपको लगा कि उसमें से 10-15 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनको अगर मैं मतलब याद कर लूँगा तो बाकी पूरा टॉपिक मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मतलब ठीक है, तो उसको क्या करो, वो जो 10 चीज़ें हैं उसको आप एक अलग से नोट्स बना लो, उसमें लिख लो, ठीक है। और फिर जब भी रिवाइज करो तो आप उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, वो तो 10 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ठीक। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी, जो भी आपने एग्ज़ाम देना है, नेट का देना है, जो कि एसएसबी का देना है या जिसका भी देना है। नेट के एग्ज़ाम में मैंने ऐसे ही किया था और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है अपना नेट JRF क्वालिफाई किया था। तो मुझे लगता है सारे बच्चों के लिए ये टेक्निक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और रहेगी। आप जब इसको अप्लाई करोगे, फॉलो करोगे, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी और आपकी लाइफ में इसने कुछ इम्पैक्ट डाला कि नहीं डाला। ओके, थैंक यू।